किसमें उपस्थित होती है, तो ये बाहरी आवरण होती है इसकी, जिसे हम बोलते हैं वृषण कोश। ठीक, तो ये बाहर वृषण कोश में क्या होती है, वृषण व्यवस्थित होती है। ठीक, अब वृषण की हम पहले लंबाई देखेंगे, तो इनकी लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी, ठीक, और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। ठीक, इनकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और इनकी चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। ये कहाँ स्थित होती है, तो ये पुरुष के पेल्विक क्षेत्र में से उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। ये उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होता है, क्योंकि मनुष्य का शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री और इसको कितनी चाहिए, 35 डिग्री चाहिए। नहीं तो अगर 37 चाहिए तो होगा क्या, किसमें शुक्राणु का निर्माण होगा ही नहीं, शुक्राणु मर जाएंगे। ठीक, तो इसीलिए क्या होता है, मनुष्य शरीर से बाहर होता है। अब इस वृषण में 250 क्या पाई जाती हैं, जो ये होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं वृषण पालिका। तो 250 वृषण पालिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, तो वृषण पालिकाओं की संख्या कितनी होती है, 250 वृषण पालिकाएं होती हैं। पालिकाओं के अंदर अतिकुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ये शुक्रजनक नलिकाएं 2 अस्तर कोशिकाओं से ढकी होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सर्टोली कोशिका और क्या बोलते हैं, जर्म कोशिका। तो सर्टोली कोशिका काम क्या करती है, जर्म सेल को पोषण देने का काम करती है और वो जर्म सेल पोषण पाकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, शुक्राणु बन जाता है। और यही शुक्राणु के शुक्रजनक नलिकाओं से निकल कर जो ये बाहर आते हैं, जो ये ग्रीन कलर की संरचना दिखाई देती है, इसी को हम बोल देते हैं वृषण जालिका। ठीक है, तो वृषण जालिका में आते हैं और इन्हीं वृषण जालिका आगे चलकर पतली पतली स्ट्रक्चर जैसी नलिका जैसी स्ट्रक्चर में ओपन होती है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, जिन्हें हम बोल देते हैं शुक्र वाहिका। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं शुक्र वाहिका। और यही शुक्र वाहिका आगे चलकर अर्धवृषण में ओपन होती है, जिसमें शुक्राणु क्या होते हैं, शुक्राणु परिपक्व होते हैं और कुछ देर यहाँ रुकते हैं। उसके बाद ये कहाँ जाती है, एक पतली स्ट्रक्चर नलिका जैसे स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं शुक्रवाह। ठीक, तो ये किसमें, शुक्रवाहक में ओपन होती है। तो अर्धवृषण किसमें ओपन होते हैं, शुक्रवाहक। और यही शुक्रवाहक शुक्राणु लेकर जाकर किसमें रखता है, तो मूत्राशय में। और मूत्राशय से क्या होती है, मूत्राशय में आगे कई ग्रंथियां होती हैं, जिसमें होते हैं हमारे शुक्राशय और शुक्राशय के बाद होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोइथरल ग्लैंड। और ये काम क्या करती हैं, ये सेमिनल प्लाज्मा निकालती है और यही सेमिनल प्लाज्मा आगे चलकर वीर्य का निर्माण करता है और इन्हीं वीर्य में लाखों की संख्या में क्या पाई जाती है, शुक्राणु पाई जाती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप इसको लिखना भी चाहते हैं तो इधर जो है ये जितना मैं समझाई हूं, अगर आप समझ गए होंगे और इसको अगर आप एग्जाम में छाप के आ गए, एग्जामिनर न चाहते हुए भी आपको नंबर दे देगा। ठीक, ये आपके लिए बड़ा सुटेबल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।